हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए ये सेशन तैयार किया गया है दोस्तों, लेकिन आप झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है उन सभी में काम आने वाला है। और यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान डिवीजन, ठीक है। ये 5 प्रमंडल जो है झारखंड में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में आपको 7 जिले देखने को मिलते हैं। संथाल परगना में 6 जिले दिखाई देते हैं। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसमें 5 जिले आपको देखने को मिलता है। जबकि कोल्हान डिवीजन में कितना जिला देखने को मिलता है? इसमें 3 जिला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी या रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूस के सहयोग से की गई थी पतरातू ताप विद्युत गिरी, ठीक है। किस जिले में देखने को मिलता है? रामगढ़ जिले में देखने को मिलता है, और रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में। और यहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पादन कितनी होती है? 840 मेगावाट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य की किस नदी के तट पर है? तपात पानी गर्म जलकुंड, आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन है औरंगा, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा नदी या दामोदर नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मयूराक्षी नदी। तपात पानी कहां पर है? दुमका जिले में है और कुमराबाद में है, ठीक है। मोर नदी और मयूराक्षी, मोर नदी या मयूराक्षी नदी पर स्थित है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो राजमहल पहाड़ी, नेतरहाट, दालमा या टैगोर। आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजमहल पहाड़ी पर विकसित किया गया है। जीवाश्म उद्योग यानी फॉसिल्स पार्क कहाँ है? राजमहल में है और किस जिला में है? साहेबगंज जिला में है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियों के आसपास इसे विकसित किया गया है, किसके द्वारा? तो नेचर क्लब के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुमका में प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फटाफट आंसर को करते चलिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, 1890 में हिजला मेला, ठीक है। किस जिले में लगता है? दुमका जिले में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में। क्लियर ना? हिजला शब्द जो है कहां से आया है दोस्तों? हिस्पोलाइट नामक खनिज से आया है, ठीक है। और हिस्पोलाइट की बात कर लिया जाए तो संथाल परगना की पहाड़ियों में काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। और हिजला मेला की शुरुआत बसंत ऋतु में होती है और यहाँ से 1 सप्ताह तक चलने वाला ये मेला है, ठीक है ना। इसका प्रारंभ 1890 में किया गया था, ठीक है। इसने इसे स्टार्ट करवाया था, उस समय उपायुक्त कौन थे? उपायुक्त कास्टियर्स द्वारा इस मेले का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। गौसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित
एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया था? तो किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1919 में। 1919 में, है ना। चलिए, जुलाई 1919 में, ठीक है, गॉस्नर मिशन यानी एसपीजी मिशन चर्च में बदल गया था। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? मुख्य द्वार का क्या नाम रखा गया था? बिरसा द्वार, सिद्धो द्वार, जयपाल सिंह द्वार या गांधी द्वार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था, है ना। बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, और ये झारखंड में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। क्लियर ना? कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 को, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की, ठीक है दोस्तों। यहां पर बात कर लिया जाए कि 1940 के बाद, ठीक है, कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। यही कारण है कि 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज थे। क्लियर ना? सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार था, बिरसा मुंडा के नाम पर, और सभा स्थल का नाम क्या था? मजहर नगर, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? अभियंत्रण की बात कर लिया जाए यानी इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रामगढ़ में की गई थी। प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना रामगढ़ जिले में की गई है वित्तीय वर्ष 2016-17 में। क्लियर ना दोस्तों? यहां पर मैं आपको वीडियो को रोक कर पूछना चाहता हूं, ये सेशन कैसा लग रहा है? सेशन यदि पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रांची रेल मंडल की बात हो रही है दोस्तों, 2003 में की गई थी। धनबाद रेल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। क्लियर ना? झारखंड में 3 रेल मंडल दिखाई देते हैं। धनबाद का गठन 5 नवंबर 1951 को, रांची 1 अप्रैल 2003 को, चक्रधरपुर 14 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में अवस्थित है। मिर्चैया आपको लातेहार में देखने को मिलता है। हेसातु गढ़वा में देखने को मिलता है। हेसातु कहां पर? गढ़वा में देखने को मिलता है, ठीक है। और कांति जलप्रपात भी लातेहार में देखने को मिलता है। तो कौन सा जलप्रपात लातेहार में नहीं है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हेसातु जलप्रपात। गौतम घाघ कहां पर है? लातेहार में। मिर्चैया लातेहार में, कांति लातेहार में, जबकि हेसातु गढ़वा में है। नेक्स्ट है, मतवार किस जनजाति में गाया जाने वाला गीत है? मतवार की बात कर लिया जाए, सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। डोंड विवाह संबंधी लोकगीत है। क्लियर ना? वीर सेरन जंगल में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके अलावा सोहराय, लांगेड़, मिनसार, बाहा, दशाय, पतवार, रीजा, डाटा, ये सभी आप देख सकते हैं। ये सभी जो है संथाल जनजाति के लोकगीत हैं। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था। कोरवा जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कोलेरियन जनजाति समूह का जनक इसे माना जाता है, ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आते हैं, और भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से आते हैं, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा इसे शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। जनजाति मूल रूप से कहां पर पाया जाता है? पलामू परमंडल में, यानी कि गढ़वा, लातेहार और खुद पलामू जिला में। क्लियर ना? चलिए, झारखंड में इनका आगमन कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट है, राम नारायण सिंह का जन्म कहां हुआ था? आंसर कीजिएगा।
राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन बी, तेतरिया चतरा में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राम नारायण सिंह की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब हुआ, कहां पर होता है? तेतरिया चतरा में होता है। पेशे से वकील रहते हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किसके कहने पर हुए थे? महात्मा गांधी की कहने पर हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। कहां पर? 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। एक राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, उसका नाम क्या है? स्वराज्य लुट गया। ठीक है, परीक्षा में बार बार ये फैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पतरातू ताप विद्युत गिरी कहां पर देखने को मिलता है? रामगढ़ जिले में। रूस के सहयोग से बनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 में। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 840 मेगावाट और इस संयंत्र से हटिया स्थित HCL को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो कहां पर? सही आंसर हो जाएगा धुरवा, रांची में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? धुरवा, रांची में की गई थी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड धुरवा, रांची में है। और भारत वेस्टफीलिया लिमिटेड यदि आपसे पूछ लिया जाए, नामकुम, रांची में है। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड कहां पर है? टाटी सिल्वे, रांची में है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।